सिनेमा से हटकर रियल दंगल में देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली महिला पहलवान बबीता फोगाट ने देश में हो रही रेप की घटनाओं के पीछे देश के सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सिस्टम सही नहीं, इसलिए ही देश को आज रेप जैसी बड़ी घटनाओं के लिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। पहलवान बबीता फोगाट ने खेल नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार नीति पर नीति बना रही है, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा रहा। नीति लागू हो पर उसमें किसी पहलवान के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के लिए इतने मेडल हासिल किए, लेकिन सरकार से उसे अभी तक प्रमोशन तक नहीं मिली। वह 2010 में सब इंस्पेक्टर के जिस पद पर थी, आज भी वही है। इतने मेडल के हिसाब से उसे प्रमोशन दिया जाता तो आज वह कम से कम डीएसपी जरूर होती। कॉमनवेल्थ गेमों में पदक जीतने के बाद पहली बार गांव चौधरीवास स्थित स्कूल में अपने पिता के नाम से चल रही कुश्ती खेल नर्सरी में पहुंची बबीता फोगाट ने सरकार की तरफ से उनके साथ की जा रही उपेक्षाओं को लेकर खुलकर बातचीत की। देखिए, भेदभाव मुझे नहीं पता भेदभाव क्या किया है, क्योंकि 2010 में मुझे कॉमनवेल्थ में 2010 सिल्वर मेडल के उस पर मुझे सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी गई थी और आज भी मैं इतने उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लिया है। 2014 में कॉमनवेल्थ में भी मेडल लिया है, उसके बाद ओलंपिक क्वालिफाई भी किया है, अभी 2018 का। तो इतने मेडल लेने के बाद भी अगर प्रमोशन देते तो भी डीएसपी बन जाती। तो हक तो बनता है डीएसपी का, क्योंकि बहुत से जो मेरे नीचे जो मेडलिस्ट हैं वो भी डीएसपी बने। तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि इतने सब मेडल लेने के बावजूद भी हम वहीं की वहीं हैं, तो उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है। पैसों को लेके भी कुछ बात आई थी कि रेलवे वालों को कुछ ज़्यादा दिए जा रहे हैं। आप हरियाणा से खेल रहे हो? जी, मैं तो हरियाणा से खेल रही हूँ और हरियाणा पुलिस में जॉब कर रही हूँ। तो मुझे इतने क्योंकि इसकी मुझे पूरी डिटेल नहीं थी मेरे पास, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा कि अभी सुना था, पढ़ा था, तो उसमें कि उनकी मीटिंग चली हुई है ये सब। तो अभी जो डिसाइड क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। जो नई खेल नीति सरकार ने बनाई है वो क्या लगता है आपके खिलाड़ियों के लिए सही है? देखिए, अभी नीति पे नीति बनाए जा रहे हैं। बात नीति की नहीं है, बात लागू करने की। नीति बनाते रहो, लेकिन जब तक उस पर काम नहीं करोगे तो वो लागू नहीं होगा, तो उसका क्या अगर ये लागू होती है तो क्या लगता है आपको, ठीक है ये बेस्ट है? अगर उन्होंने अगर लागू किया है तो कि बस ये है कि किसी खिलाड़ी के साथ अन्याय ना हो। देश और प्रदेश में गैंग रेप की बहुत ज़्यादा जैसे कठुआ कांड है, उन्नाव कांड है, बहुत से ऐसे बच्चों के साथ जिंदगी के मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख होता है। बिल्कुल सिस्टम, मुझे तो लगता है कि सिस्टम में कमी है, क्योंकि अगर सिस्टम अगर ठीक से, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर देखिए डर नहीं होगा, उनके अंदर डर नहीं होगा, तो वो इन सब चीज़ों को एक अंजाम मिलता रहेगा और ऐसे ही ये वारदातें ऐसे ही चलती रहेंगी। जब तक एक सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा, अगर कोई सख्त कानून होगा, लोगों के अंदर डर होगा, भय होगा, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएंगी। भविष्य में आपका टारगेट क्या रहेगा? भविष्य में टारगेट देखिए वही है ओलंपिक मेडल, तो अभी तक वही रहेगा। देखिए, जो मेरा अनुभव है वो मैं, क्योंकि हर टाइम हम यहाँ पे आके बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि जिस मुकाम पे हम पहुँचे, हम चाहते हैं कि जितने भी खिलाड़ी हैं तो उन सब को उस मुकाम तक पहुँचाना, कहीं ना कहीं हमारे से ऊपर ही लेके जाना। तो हम कंटिन्यू उन बच्चों को सिखाते रहेंगे और जितना हमारे से हो पाएगा हम बच्चों को दें। थैंक यू सो मच।